भागवत में भगवान की प्राप्ति का एक क्रम बताया गया है। क्रम माने एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसको क्रम कहते हैं। बाबा, पिता, स्वयं, पुत्र, पौत्र, ये क्रम है। क्रम से अगर प्रयास किया जाए तो सफलता। एक सीढ़ी चढ़कर दूसरी पे, दूसरी पे चढ़ के तीसरी पे, तीसरी पे चढ़ के चौथी में आरोहण करे तो सुविधा पूर्वक आरोहण हो जाता है। यदि इस क्रम का ध्यान न रखा जाए, आरोहण में और अवरोहण में दोनों में ही कठिनाई आती है। तो वो क्रम क्या है, उसको सावधानी से सुनना चाहिए। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महासेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणात्। एक क्रम बता दिया कि पहले भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करे, तो तीर्थ में जावे। तीर्थ में जाने का तात्पर्य है तीर्थ बुद्धि होनी चाहिए। एक पर्यटन का भी बहुत विकास हो रहा है, अच्छा है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति के क्रम में तीर्थ में जाने की भावना अलग है। जो हमको तारे उसका नाम है तीर्थ। जहां हम हैं वहां से हमको उठाने में मदद उसको दी। हमारे भागवत में ही लिखा है कि ये जलाशय या मूर्तियां, ये सब तीर्थ है। जहां महापुरुष विराजते हैं उसका नाम। श्री वृंदावन में बहुत लोग आते हैं, बहुत। अब तो इतनी भीड़ होती है कि हमारी जाने की ही हिम्मत नहीं होती है। हवाले से व्यवस्था बहुत अच्छा है, लोगों में श्री वृंदावन आने की प्रेरणा। कैसा भी हो, आएंगे तो लाभ। लेकिन जिस तरह तीर्थ में जाना चाहिए उस तरह से नहीं। एक तो अपने पोशाक का ही ध्यान नहीं रखते, एक अपने आहार विहार का ध्यान नहीं रखते, अपने संयम का ध्यान नहीं रखते, नेत्रादि के ऊपर संयम नहीं रखते। तो तीर्थ माने खाली जाके मूर्ति के दर्शन करके और फिर बाहर गली के बाहर चाट पकौड़ी की दुकान पर बैठ गए आके, चलो इस बहाने ही से कुछ तो कल्याण, लेकिन तीर्थ सेवन नहीं। तो तीर्थ सेवन के लिए आवश्यक है कि वहां जाके वहां के जो महापुरुष हैं, जो वहां के संत हैं, विद्वान हैं, उन सब के पास जाए और उनकी सेवा करें। सेवा करेंगे तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। और फिर जब उनका सेवन करोगे तो संतों का और विद्वानों का अभ्यास होता, वो कुछ न कुछ बताएंगे। ना बताएं तो जिज्ञासा भी कर लो, ये बातें बार बार पढ़ना क्यों आता है, बाबा यहाँ धरती पे लौटते क्यों है, प्रश्न। तो इसलिए उनसे जो बताएं उसको श्रवण करें। और ध्यान रहे, कई लोग श्रवण तो करते हैं लेकिन श्रवण में श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं है तो वस्तुतः वो श्रवण
अरे ये तो सब बैठे हुए हैं नोट कमाने वाले, दुकान लगाए बैठे हैं, चलो कुछ न कुछ। तो अब ये फिर श्रवण में श्रद्धा नहीं है। अगर श्रवण में श्रद्धा नहीं है तो आपके मन में जो सुनाया जा रहा है उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से रुचि उत्पन्न होती है, रुचि से रसानुभूति, रसानुभूति के बिना मन एक जगह से दूसरी जगह हटता नहीं है। मन का स्वभाव है, छांदोग्य उपनिषद कहता है, सुखम एव लब्ध्वा करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति। माने जहां आनंद मिलेगा मनी राम को वो कर्म करेगा, और जहां मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं होगी, जहां सुख नहीं मिलेगा उसको नहीं करेगा। भाई क्या करें, हमारा मन वासनानुसारी हो गया है, शासनानुसारी नहीं। ये करो, ये रुचिकर नहीं है, कर देंगे लेकिन रुचि का, बिना रुचि के कोई लाभ नहीं, पूर्ण लाभ नहीं। तो चूंकि हमारा मन वासनानुसारी है तो उसको रुचि वाले वासना दो, भगवान की कथा में रुचि हो जाए, वासना। और वासना होती है। हमारे राजा पृथु ने, भगवान नारायण ने उनसे पूछा, बेटा तुमको क्या वरदान चाहिए? तो राजा को क्या चाहिए था, सब कुछ तो उसका किया हुआ था, पृथ्वी बना राजा हुए, दुनिया भर का ऐश्वर्य, दुनिया भर की संपत्ति, सब कुछ तो उन्हीं की बनाई हुई पृथ्वी का नाम ही फूल से हुआ। तो इन सब में उनकी कोई रुचि नहीं हुई। उनका अगर आप देने चाहते हो तो विधत्स कन्युतामेश में वरहा, हे भगवान मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 माने 9,999 प्लस 1 प्लस 1, ये नहीं, अनंत कान दे दो। 10 यहाँ पे, 10 सहस्त्र यहाँ, आयुत यहाँ पे अनंत का द्योतक है। तो मुझे अनंत कान दे दो प्रभु। एक कान से आपकी कथा सुनने में और हमारी तृप्ति नहीं होती है। ये भगवान की कथा में ये रुचि, ये भगवत प्राप्ति का मूल है, और ये श्रद्धा से आता है। हमारे यहाँ कहावत है, राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री तो घोर। तो भगवान की लीला बड़ी मनोहारिणी है। कर्ण मनोभिरामा, ये कान से सुनने में भी बड़ी अभिराम है। हमारे वृंदावन के, उनका नाम मैं लूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। महाराज ऐसी कथा करते हैं कि आदमी ऐसे ही मुंह करके बैठा रह जाए। तो कान से सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, और उस कथा का जब भाव सुनते हैं तो हृदय भी रसानुभूति क्या आता है, रस से आवृत पूर्ण हो जाता है। ये जो अंतःकरण का रसानुभूति है का अभ्यास है, अनुभव है ये। तो ये रसानुभूति का अनुभव, संसार के विषयों में जो रस मिल रहा है
उस रसानुभव से अंतःकरण को हटाता है, क्योंकि अंतःकरण का स्वभाव है जहां अधिक मिलता है वही जाता है, जहां ढाल होती है जल अपने आप वहां जाता है। हम लोग अभी भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे। भगवान इतनी मधुर लीलाएं करते ही इसलिए है कि जो हमारा वासनानुसारी मन है, शासनानुसारी नहीं है, वो वासना के इस आनंद के, इस रसानुभूति के ही आकर्षण से कथा में आकर्षित हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए। और हम जानते हैं कि भगवान में और भगवान की कथा में, लीला में, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जाती है तो कथा कानों से, लेकिन कहते हैं प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति शवनम कृष्ण। कथा नहीं, कथा के रूप में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और अंतःकरण में प्रवेश करके अब हम कहाँ से काम दूर करें, क्रोध दूर करें, एक एक को दूर करने में जिंदगी बीत जाती, नहीं होते माय डियर। दबे पड़े रहे, कब मौका पा करके सिर उठा ले पता नहीं। हमारे बस की बात नहीं है अंतःकरण में झाड़ू लगाना। अंतःकरण में झाड़ू तो वही लगा सकता है जो अंतःकरण में भी चले, जिसकी गति हो। भगवान अंतःकरण में जाके ध्रुव दिशा अंदर जाके अंतःकरण में झाड़ू लगा देते हैं। जैसे शरद काल में सरोवर निर्मल हो जाता है, वैसे अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो भक्ति का उसमें प्रकाश होता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे हमारे अंतःकरण में वासुदेव कथा रुचि ही। भगवान वासुदेव की कथा में स्वभाव की रुचि हो जाए, इस कामना पूर्वक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।